नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रसार। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है और बेल आइकन अगर दबा लेंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहली सूचना आपको। आज की चर्चा में स्वागत करते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, अक्सर बातचीत में लोग बड़े-बड़े राइटरों को, बड़े-बड़े लिखाड़ों को, बड़े-बड़े कहाव कहने वालों को कोट करते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको और अपने को कोट करता हूं, हालांकि हमारे तीसरे साथी आनंद जी भी मौजूद थे। कल का पहला वीडियो हमने बिहार के चुनावी चकल्लस पे किया था और हमारी टीम ने थंबनेल बनाया, राहुल ने तेजस्वी को चुनाव हरा दिया। 80,000 से ज्यादा लोग देख के जा चुके हैं। ये थंबनेल मैं इसलिए दिखा रहा हूं कल का, क्योंकि आज से बिहार से हमारे अखबारों की अलग अलग कटिंग्स आ रही हैं। उनमें से एक कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल के आने से पहले ही तेजस्वी ने लूट ली महफिल, शेखपुरा में आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन। दो लड़के मिलके एक साथ चल रहे थे। सुना है सड़कों पर भी अब जनता इन्हें दौड़ा रही है और सबसे दुखद और शर्म की बात यह है कि ये न जाने किस नशे में वोटर को जगाने निकले हैं और कैसे इनके काफिलों में चलने वाली गाड़ियां हैं और उसमें सवार लोगों की मानसिकताएं हैं। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, निर्दोषों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं और अब तक ये दूसरी घटना भी हो चुकी है जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों के साथ आम जनता घायल है। बिहार सरकार ने एफआईआर कर ली है, दर्ज कर लिया है एफआईआर। और अगर बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार जी की पुलिस अगर पहुंच गई डंडा लेके, तो ये सड़कों पर अराजक भीड़ को निकालने वाले ये सो कॉल्ड फर्जी तरीके की फिल्म वोट चोरी के बेचने वाले, चाहे वो तेजस्वी हो एसआईआर के बहाने या चश्मो चिराग कांग्रेस के राहुल गांधी हो, इनकी यात्रा में किसी भी समय पुलिस की लाठी भी पड़ सकती है और उसके बाद फिर ये विक्टिम कार्ड हाजिर हो जाएंगे। सर, अब तो यह भी रिपोर्ट आने लगी है दर्शकों कि बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी, उनका इकोसिस्टम और जो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी का जो खेमा है, वो असहज होने लगा है राहुल गांधी के इस तरीके से उछलने कूदने और फ्रॉड तरीके का सामान बेचने पर। खुद उसी लालू खानदान से बाहर निकले वो आजकल पीला टोपी पहन के जो किशन कन्हैया घूम रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को प्रतिभा अचानक दिखाई देने लगी है। ये भी गजब हाल है। वो भी कह रहे हैं जी इससे कुछ होगा होगा नहीं। क्या अब ये मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिहार से कुछ बड़ी सनसनीखेज अपडेट आपके पास भी है सर व्यालोक जी। आप म्यूट हैं। उस अपडेट के पहले जो आपने भूमिका बांधी है उसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। एक तो कि ये दोनों जो शहजादे हैं परिवारवादी राजनीति के, इनके असल में इनकी मानसिकता क्या है, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। पहली बात, जो ये लोगों को कुचल रहे हैं, जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, भूखे प्यासे उन्हीं पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। और दूसरे कि ये जो गठबंधन है, ये असहज समझौता जो है वो अब सतह पर आने लगा है। क्योंकि लालू प्रसाद और सोनिया मायनो का जब तक गठबंधन था, जब तक एक चरखा प्रधानमंत्री बैठे हुए थे कुर्सी पर, मौनी बाबा, तब तक आप याद कीजिए कि पीएम मनमोहन सिंह कब कब जाते थे बिहार दौरे पर और क्या करने जाते थे। लालू को फुल छूट थी बिहार में और इसीलिए वह गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था। कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया लालू प्रसाद ने, इसलिए वो गठबंधन ठीक था। इस बार राहुल गांधी को इल्हाम हुआ, उनके लोगों ने बताया कि नहीं, इस बार हमें भी अपनी धमक दिखानी है। और कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि वो पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ी थी उससे भी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। इसीलिए आप देखिए औरंगाबाद में सड़कें खाली हैं, नवादा में सड़कें खाली हैं, लेकिन शेखपुरा में आप ही उस पेपर की कटिंग लगा रहे हैं राजद का शक्ति प्रदर्शन। मतलब राजद ने पूरी ताकत झोंक दी। क्यों झोंक दी? क्योंकि राहुल बाबा संसद में है। वो बीच बीच में संसद भी घूमने चले जाते हैं, अपने छोटे कटे हुए पांचे वाले, अपने मजहबी भाइयों की तरह जो पैंट पहनते हैं लोअर और टी शर्ट में।
तो ये हो गई गठबंधन की बात। असहज गठबंधन है, इसमें तेजस्वी को समझ में आ गया है कि राहुल गांधी को बिहार की न समझ है, न यहाँ के मुद्दों को वो परवाह करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि परसों 9वीं फेल व्यक्ति, दोष सिद्ध व्यक्ति का बेटा, चारा चोर का बेटा राहुल गांधी को ट्यूशन दे रहा था। मतलब ये तो वही बात हुई कि अंधा दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। इससे किसी दिव्यांग का अपमान करने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन मैंने वही कहावत दी कि भाई अगर आपके पास आंखें नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे। अब इसमें जो अपडेट है और जो नया एंगल जुड़ा है कि वह तेजस्वी यादव के पिताश्री श्रीमान चारा चोर 1008 लालू प्रसाद यादव भी अब यह तय कर चुके हैं कि बिहार से इस बार राजद का बोरिया बिस्तर उठवा देना है, बंधवा देना है। जो चीज 2010 में हो जानी थी वह चीज वो इस बार 2025 में करवा के मानेंगे। क्यों मानेंगे? अभी तुरंत उन्होंने, आजकल तो सारा चुनाव ट्विटर पर खेला जाता है, सॉरी एक्स पर, और सोशल मीडिया पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो उन्होंने एक बयान जारी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी गया जी में नीतीश कुमार और भाजपा की राजनीति का पिंडदान करने आए हैं। लालू प्रसाद बददिमाग हैं, बदमिजाज हैं और बदजुबान हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इसी लालू यादव ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह घटिया बयान दिया था कि हम उनका बधिया करने जा रहे हैं। इसी लालू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत में ही कहा था भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। इसी लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को लंगड़ा कहा था और कहा था कि इसका दूसरी टांग भी इसकी तोड़ देंगे। यह पूरा खानदान जुबानी का चलता फिरता नायाब नमूना है। लेकिन इस बयान से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? इस बयान से वही फर्क पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के काडर कई बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई इतने भले क्यों बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्यों नहीं मोदी जी वह सब पर कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं जेल में भेज देते हैं? क्यों नहीं? वो इसलिए कि वह व्यक्ति अपने पर फेंकी हुई ईंटों से सीढ़ियां बना लेने में माहिर, और यह बात वह व्यक्ति जानता भी है और कहता भी है। चौकीदार चोर है, याद है दर्शकों? और जब पूरे देश ने लगा लिया था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, इस बार फिर से वही गलती एंटोनिया सुत ने कर दी है, वोट चोरी का आरोप लगाकर। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में आप कुछ भी कहें, लेकिन उनकी शुचिता पर, उनके स्वच्छ राजनीति पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। 11 वर्षों के केंद्रीय शासन और लगभग 15 वर्षों के गुजरात के शासनकाल, बीच में वो हटे थे, उसके दौरान एक भी भ्रष्टाचार का दाग उस व्यक्ति को छू तक नहीं गया है। आप अगर उसको कहेंगे कि पिंडदान करने, तो आधा पिंडदान तो आपकी पार्टी का हो ही चुका है लालू यादव। अब इस बार जनता आपको 2010 वाले माहौल में ही न पहुंचा दे, 2005 वाले माहौल में ही नहीं, जहां आपकी राजनीति की किसी को खबर न हो और आपके दोनों बेटे इतस्ततः हो जाएं, उनका कोई नाम लेवा भी ना हो। लालू यादव का यह बयान, अवनीश जी, कल जैसे हम लोगों ने कहा था कि राहुल ने तेजस्वी को हरा दिया, आज का थंबनेल मैं आपको दे रहा हूं, लालू यादव की बदजुबानी राजद को ले डूबी। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, लालू प्रसाद यादव, ऐसा तो है नहीं कि अनुभव में कमी है। दूसरा, इस आदमी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, चलिए ठीक है, ये अपने एक बनाए वेटिकन के एजेंडे पे चल रहा है, सोनिया अम्मा के एजेंडे पे चल रहा है, जो कि वेटिकन की प्रतिनिधि हैं, तो इसको इंडदान पिंडदान और ये सब कह देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लालू के मुंह से इस तरह की चीजें निकलती हैं, क्या लालू सटकने के बाद या सटकने के पहले ही सनातन विरोधी थे, या केवल मुसलमानों को गच करने के चक्कर में ऐसा करते हैं? क्योंकि सुपारी पत्रकारों ने
स्थापित मीडिया के सुपारी पत्रकारों ने दशकों से ये एक गढ़ा है इमेज कि लालू जी बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति हैं। साल भर में 13 महीने, जी हाँ, मतलब 12 महीने का साल होता है। लेकिन उन सुपारी जर्नलिस्टों ने ये गढ़ा कि साल भर में 13 महीना लालू जी, मुलायम जी, इनका तो यज्ञ हवन चलता रहता है। विंध्याचल में, वाराणसी में तमाम पंडे पुजारी लगे रहते हैं, बड़े धर्म भीरू लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, जो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर है, चारा चोर, एक मंच से हवन में आहुति देते हुए दिखाई दे रहा है। हवन में आहुति देने का मामला हो या अंबेडकर साहब को अपने पैर पर रखने का मामला हो, ये हैसियत कहां से जन्मी है सर? किसने बख्शी ये हैसियत इस चोर खानदान के पुरोधा लालू को? देखिए, लालू की राजनीति को पहले से एकदम उसकी शुरुआत से नहीं देखा है, वही इस तरह की बात कर सकता है, या दूसरा वर्ग जो आपने कह दिया, जिसने लालू से खाया हुआ है, जो सुपारी पत्रकार है। अगर कोई 18-19 वर्ष का लड़का लड़की कहता है लालू के बारे में ऐसी बातें, तो मैं उसको कर सकता हूं कि उसने लालू की राजनीति का शुरू का चरण नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं कि लालू की शुरुआत कहां से हुई। ब्राह्मणवाद हटाओ, आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की जहर बुझी जुबान का इस्तेमाल करता है, या लालू का विधायक फतेह बहादुर सिंह करता है रामचरितमानस के बारे में, ये सब कौन लोग हैं सर? लालू बीच में नीतीश कुमार के साथ आया और उसी समय किस तरह से रामचरितमानस हमले हुए थे, जरा याद चाहिए, जरा ये याद करना चाहिए जो बयान मैं बोल चुका हूं। भूरा बाल साफ करो, यहां से उसकी राजनीति शुरू हुई थी। वो तो जब उसने देखा कि MY समीकरण से पूरी बात नहीं बन रही है, तब उसने राबड़ी देवी के छठ वाले काम को पूरी दुनिया के सामने प्रसारित किया, प्रचारित किया। वरना इस आदमी को चाहिए लौंडा नाच से, कुर्ता फाड़ होली से, हिंदुत्व के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इसको यही आता था, जिसमें बांग गाजा खा पी के लोग शामिल होते थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे। एक वर्ण विशेष के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ इसके जहर बुझे बयान आप याद कीजिएगा। इसी का संस्कार है कि इसके एक बेटे ने ईसाई से शादी की है, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया है, सावन में मछली न केवल खाता है बल्कि दुर्गा पूजा में बल्कि उसको दिखाता भी है ये किसको तेजस्वी चिढ़ा रहा है। और ये कौन से संस्कार हैं? ये लालू प्रसाद यादव का ही संस्कार है। हवन वाली बात आपने की, मंच नहीं था सर, हवन हो रहा था और ये कुर्सी पर तो बैठा ही बैठा था, ये बदमिजाज, बदजुबान, चारा चोर, ये जूते भी पहने हुए था और हवन सामग्री ऐसे फेंक रहा था जैसे देवता सामने खड़े हैं और इस चारा चोर की बड़ी कृपा है कि ये हवन कर रहा है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है। हृदय में इसके घोर हिंदू विरोध पनप रहा है। ये मौलाना मुलायम खुल के आ गए थे, ये मौलाना लालू जो है ये छुपा हुआ है और इसकी कई चीजें लोग भूल गए हैं, जिस पर अब ये कई बार झूठ भी बोलता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लालू की राजनीति को जिसने पहले से देखा है, उसके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। लालू वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता आया है। जी ठीक। अच्छा सर, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें तेजस्वी बगल में बैठे हैं और राहुल बैठे हैं, और उसके बाद एक युवा से वो बात कर रहे हैं, तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? उसका लालू कुमार कुछ नाम था, उसने बताया अभी। दोनों बड़े गच्च हुए, बोले क्यों तुम्हारा नाम क्या है? राहुल पूछ रहे हैं, तो कह रहा है लालू कुछ करके, कुमार उमार करके। तो बोला है कि वो जब लालू जी का राज था ना, तभी हम पैदा हुए थे, तो इसलिए हमारे पिताजी लोग लालू कुमार हमारा नाम रख दिए। ठीक है साहब। बोले और क्या करते हो, कितना पढ़े हो? बोला 12वीं पढ़े हैं। बोला अच्छा अच्छा 12वीं पढ़े हो। बोला अब क्या करते हो? राहुल पूछ रहे हैं। तो बोला सर सूरत में कमाते हैं, मोदी जी के गुजरात वाले सूरत में कमाते हैं। जंगल राज यानी बाप लालू प्रसाद यादव के समय में पैदा हुआ एक लौंडा, एक लड़का,
क्योंकि मैंने लौंडा इसलिए कह दिया कि वो प्लेस किया गया है, एक एक आदमी को प्लेस किया जा रहा है और उससे ड्रामे करवाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि वो सब फ्रॉड भी, कोई औरत भाग के कह रही है "ए, हमारा तो नाम है, गलत वीडियो है", कोई आदमी कह रहा है "ए, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया"। अब जरा देखिए थेथरई, लालू के समय में पैदा हुआ लड़का 12वीं तक पढ़ पाता है, बधाई हो। 12वीं तक पढ़ने के बाद वो कहता है कि हम पलायन न करिए जी, हमको तो पलायन करना पड़ा। पलायन किस समय हुआ, बधाई हो। पलायन करके किधर गया, उसी मोदी के गुजरात में, जो मोदी पूरा देश ही डुबा रहा है ये चारा चोर के खानदान के हिसाब से, और ये ओट चोर का जो फर्जी फिल्म बना रहा है राहुल। सवाल ये है कि शर्म क्यों नहीं आती है इनको। उसमें एक सवाल और जोड़ना चाहिए कि वो 12वीं बिहार से ही किया है, ये भी पूछ लीजिए। बिहार से नहीं किया होगा। जैसे मेरी शिक्षा दीक्षा को अगर आज कोई व्यक्ति, अगर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और अचानक से कहा जाए कि ये बिहारी है, तो मैं उससे साफ नकार जाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं बिहारी नहीं, क्योंकि मैं 10वीं के बाद भगा दिया गया था। वही दंश 3 पीढ़ियों का जो है वो भी आवाज में आता है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी दिल्ली जाने की साहब, लेकिन मुझे जाना पड़ा, और मुझे ही नहीं जाना पड़ा, मेरे जैसे हजारों लोगों को जाना पड़ा। अब मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि ये तो जो आपने सवाल पूछा है वही मुख्य मुद्दा है कि आखिर इनमें ये अहमन्यता, ये अहंकार, ये जो झूठ बोलने के बाद का प्रचंड आत्मविश्वास है, ऐसा आत्मविश्वास तो 103 सीटें लाने के बाद भी मोदी जीवा में मैंने आज तक नहीं देखा। ये आत्मविश्वास आता है उस 22-23%, 30% वोट से जो आज भी कांग्रेस और आरजेडी को मिल जाता है बिहार में। ये विश्वास आता है दरभंगा में लगे उन तमाम पोस्टर्स से जो वोट अधिकार यात्रा के नाम पर लगे हुए हैं। आप आज उन्हीं सड़कों पर दौड़ रहे हैं साहब, जो अटल जी के समय शुरू हुआ। धन्यवाद दीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को, जो बिहार की सड़कें दुरुस्त होनी शुरू हुई, और मोदी जीवा और गडकरी जी के राज में तो खैर आज तो बिहार की सड़कों का कारण ही नहीं दिया जा सकता है। बड़ी दुखद स्थिति है साहब। पहले कम से कम एक बिहार था, कहा था कि ये सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। अब बिहार में भी वैसा उदाहरण नहीं मिलता है। उसी पर चल के लगातार झूठ बोल बोल के ये लोग वोट चोरी जैसा संगीन आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक तमाम झूठ बेनकाब हो रहे हैं। चलिए साहब, तमाम झूठ बेनकाब हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ बेनकाब हो रही है राहुल गांधी की ये पूरी की पूरी यात्रा और गठबंधन भी। अब देखते हैं कि ऊंट, पता नहीं बिहार में, हाँ अब तो ऊंट तो हर जगह घूमता हुआ दिख जाता है, तो ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखेंगे। मोदी जी गया जा रहे हैं, और वहां पिंडदान दरअसल होगा किसका, राजनीतिक, उसमें ये सब शब्द मैं नहीं कह पाऊंगा दर्शकों। ये लालू खानदान की अपनी पहचान है, वो लालू ही कर सकते हैं। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ बिहार पर फिर कुछ नई बात लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें और व्यालोक जी दोनों को आगे दीजिए। चैनल लगातार सब्सक्राइब आपने कर रखा है और उसे करवाइए। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो एक बार फिर व्यालोक जी और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।